नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और मेरा नाम है सुमित मुरारी। ठीक है, तो चलिए, आज है संडे, तो संडे को थोड़ा फंडे बनाते हुए हमारी पढ़ाई तो आज लेक्चर आएगा नहीं, बट एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। देखिए, हमारे जो उत्तराखंड एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, आप सब मेहनत कर रहे होंगे इसके लिए, फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के आज से आपके 20 डे बचे हुए हैं। फाइनली फिजिकल का लग रहा है कि अब सितंबर में आपका हो जाएगा। इससे पहले बहुत, देखिए, मार्च अप्रैल मई के बाद पोस्टपोन होते होते अब यहाँ पे पहुँच गया है। अब इससे संबंधित मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आपको रनिंग कैसे करनी है, चिनअप वगैरह कैसे करने हैं, और क्या क्या क्राइटेरिया। बहुत से बच्चे अभी भी इसमें कन्फ्यूज है, इसमें बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर करूँगा एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन वीडियो रहेगी, जिसमें आपको रिलैक्स मिलेगा और चीज़ों को आप देखेंगे कि अगर आपने फिजिकल तैयारी कर रहे हैं या अभी तक नहीं कर रखी है तो आपको किन बातों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ फोटो भी लगा रखी है, कुछ आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इसके बारे में, तो वीडियो को अंत तक देखिए आप लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले ऊंचाई और इसके बारे में पता है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ आप लोगों को। सबसे पहले जो यूके एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। क्या है आपका? क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें कहने का मतलब ये है कि आपके जो मार्क्स हैं वो क्या होने वाले, वो ऐड यहाँ पे नहीं होने वाले। इसमें मेन ध्यान रखना, बहुत से बच्चे अभी कन्फ्यूजन में हैं कि इसके मार्क्स यहाँ पे आप रनिंग करेंगे, लॉन्ग जंप करेंगे या फिर थ्रो फेंकेंगे वॉल को, ठीक है, तो उसमें आप क्या होगा, मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। क्वालिफाई करना है। जो बच्चे यहाँ पे फिजिकल में क्वालिफाई होगा वही बच्चा आगे रिटर्न एग्जाम में पहुँचेगा। क्लियर है आप लोगों को? जिसने यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हुआ उसका वो समझ लो कि यहीं से डिस्क्वालीफाई हो गया, आप एग्जाम नहीं देंगे आगे। ये बात आप सबको क्लियर होगी यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात है, जो फिजिकल होने वाले हैं 2 सितंबर से होने वाले हैं और 10 से 12 दिन तक फिजिकल चलने वाले हैं। और ये सेंटर आयोग अब जल्दी यहाँ पे रिलीज करेगा कि कहाँ पे होंगे। जैसे आपको पहली बार डेट दी हुई थी, कुमाऊं के अंतर्गत जो होने वाले थे, ये आपके कहाँ, रुद्रपुर में होने वाले थे, और गढ़वाल के अंतर्गत ये हरिद्वार में होने वाले थे। क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर होगा, आपके एडमिट कार्ड में मेंशन हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपका 18 अगस्त को आ जाएगा। 18 अगस्त के बाद किसी दिन भी आ सकता है। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं, आपको पता है क्वालिफाइंग है। जो क्वालिफाई करेगा वही आपको रिटर्न के लिए आगे पहुंचेगा और वही दिसंबर में क्या करेगा, रिटर्न देगा। ठीक है, दूसरी बात, रिटर्न की डेट जो दी हुई थी और कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो दी हुई थी, वो अभी हम वही मान के चलेंगे। वो आपकी कब है? 15 दिसंबर 2024 को। कब है? 15 दिसंबर 2024 को। एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता है। 100 नंबर की हिंदी आने वाली है, 50 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, 75 मार्क्स की यहाँ पे जीएस आएगी और 75 मार्क्स की यहाँ पे मैथ आएगी। मैथ हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया। ये पेपर का टाइम कितना रहने वाला है आपका? 3 आवर रहने वाला है। 300 क्वेश्चन आपको 300 घंटे में क्लियर करने हैं, ये भी आप सबको पता होगा। ठीक है, अब ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि कोई बोल रहा था कि 2 घंटे का पेपर है। नहीं, 3 घंटे का पेपर है, 300 क्वेश्चन है। थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाया करिए आप लोग। ठीक है, 2 घंटे में 300 क्वेश्चन कहीं हो पाते हैं, खासकर वो भी जब रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हो और मैथ के आपके 75 क्वेश्चन हो। ठीक है, और अब चलिए, अब ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पे फिजिकल की बात करते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर आप लोगों ने तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा था और तैयारी किस हिसाब से कर रहे थे, वो देखिए। सबसे पहले आयु अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, आरक्षित अनारक्षित यहाँ पे दिया हुआ है। इनका जो पुरुषों के लिए न्यूनतम जो हाइट दी हुई है वो 167.7 सेंटीमीटर दी हुई है, और महिलाओं के लिए यहाँ पे न्यूनतम दी हुई है वो 152 सेंटीमीटर दी है। इससे कम जो है, ठीक है, वो ध्यान देना, यहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं वहाँ पे। अब बात यहाँ पे आती है, अभी इसमें हिल सर्टिफिकेट का एरिया भी है। देखिए, अगर आपके पास पर्वतीय, आप लोग पर्वतीय सर्टिफिकेट, आपके पास हिल एरिया का सर्टिफिकेट जो होता है, तो उसमें आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पे। तो 162 सेंटीमीटर चल सकती है, इससे कम नहीं चलेगी। खासकर सेम लड़कियों के लिए भी वही है, 152 के बाद 5 सेंटीमीटर को आपको, अगर हिल सर्टिफिकेट है उसको आपको ए रिलैक्सेशन मिलेगा और 147 सेंटीमीटर तक आपकी हाइट चल जाएगी। इससे कम में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? अब दूसरी चीज़ है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर बोला गया है और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, पुरुषों के लिए 160 बोला गया है। क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए, अब यहाँ पे पुरुषों के लिए यहाँ पे सीने की माप, ठीक है, चेस्ट जो होगी वो आपको देखिए, अनारक्षित अनुसूचित जनजाति के पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है, देखिए 78 सेंटीमीटर बोला गया है होनी चाहिए, और 5 आपको फुलाव होना चाहिए। क्लियर है आप लोगों को? फुलाने के बाद 83.8 होना चाहिए, उससे कम नहीं मानेंगे वो लोग। ठीक है, साथ में अगर हिल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको खुद देख सकते हैं आप लोग, 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या मिलने वाला, रिक्सेस मिलने वाला है आपको। ठीक है, और सॉरी, पर्वतीय क्षेत्र और उनसे जनजाति के लिए यहाँ पे 76 बोला गया है, और फुलाने के बाद 81 होना चाहिए बोला गया है। ठीक है, सीने में न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए अनिवार्य बोला गया है। तो आप लोगों को 5 सेंटीमीटर यहाँ पे वहाँ पे चेस्ट फुलानी पड़ेगी। आपकी कितनी भी चेस्ट है, पर 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी पड़ेगी। ठीक है, अगर नहीं फुलाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर रखा है, जो महिलाएं हैं
उनको यहाँ पे उनका जो वेट है वो 45 kg होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, 45 तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेंगे जो यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने क्लियर हो गया हमारी चीज़ें। अब देखिए जो अब मैं पहले यहाँ पे पुरुषों, पहले हम बात करेंगे शारीरिक दक्षता के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है ये देखना आप लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले है यहाँ पे फर्स्ट में देखिए क्रिकेट बॉल थ्रो दिया हुआ है। अब क्रिकेट बॉल थ्रो आपको कौन सी बॉल यूज करनी है, देखिए इसमें जो पुरुष है उसके लिए 50 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 20 सेंटीमीटर है। देखिए 20 सेंटीमीटर भी सॉरी 20 मीटर भी मीटर है, नॉन सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 मीटर ही महिलाएं नहीं फेंक पाती हैं, और पुरुषों के अंतर्गत भी होता है किसी का हाथ क्या है जो क्रिकेट वगैरह नहीं खेला होता है तो वो थ्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, घर में नॉर्मल कहीं आप साइड में तो पत्थर से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर बॉल नहीं तो। अभी क्रिकेट बॉल में कौन सी बॉल होती है, जो आपकी क्रिकेट की सीजन बॉल होती है, सिलाई की बॉल जिसको हम कहते हैं, रेड कलर की होती है सिलाई की बॉल। इसमें कोई भी टेनिस बॉल मत फेंकना, टेनिस बॉल काउंट नहीं होती है, वहाँ पे आपको भारी बॉल मिलेगी जो क्रिकेट की नॉर्मल सिलाई की बॉल होती है, ठीक है। तो उससे, और वो जो है उससे आप जो पुरानी वाली होगी पुरानी बॉल से प्रैक्टिस करना, क्योंकि नई बॉल क्या होती है आपको पता है स्विंग करती है और वो हवा में तेज कटती है, ठीक है। तो वो उससे आपको प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी। और पुरानी बॉल से क्या होता है, पुरानी बॉल थोड़ा पुरानी होने के बाद भारी हो जाती है और उसको फेंकने में प्रॉब्लम भी आती है। अगर आप उससे प्रैक्टिस करते हैं तो आप यहाँ पे इजीली वहाँ पे क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। और वहाँ पर भी आपको जो बॉल मिलेगी वो बॉल मिलती है जो वो भी आपको क्या मिलती है, पुरानी बॉल मिलती है। क्लियर है आप लोगों को। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको पता होना चाहिए। एक बार आप कहीं जाइए ग्राउंड में क्रिकेट वगैरह चल रहा होगा आसपास में, तो वहाँ बॉल फेंक के ट्राई करके आ जाइए। लड़कियाँ भी आप 20 मीटर फेंक पा रही हैं या नहीं फेंक पा रहे हैं, और लड़के भी, ठीक है। अगर नहीं फेंक पा रहे तो भी डेली बेसिस पे आप करके एक दो एक्सरसाइज होती है उनको एक्सरसाइज करिए, ठीक है। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। सेकंड है आपका लंबी कूद। अब देखिए लंबी कूद में सबसे ज़्यादा जो मतलब मोस्ट ऑफ क्या होते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो लंबी कूद में यहाँ पे बाहर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल जो पुलिस कांस्टेबल के बच्चे होते हैं, पुलिस कांस्टेबल तैयार करने जीडी के करने वाले, वो लोग तो यहाँ पे लॉन्ग जंप कर लेते हैं। बट अब यहाँ पे देखिए 28 एज है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसके 4-5 साल से फिजिकल वगैरह छूट चुका है, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे लंबी कूद में थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि लंबी कूद में थोड़ा बच्चे क्रॉस नहीं कर पाते 13 फीट, ठीक है। और महिलाओं के लिए 8 फीट है, तो इसमें ही प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे। आप अब 20 दिन बचे हैं तो 20 दिन आप अपने फिजिकल में भी ध्यान दीजिए। देखिए रिटर्न आप पढ़ रहे हैं नो डाउट, बट अगर आप फिजिकल क्लियर नहीं करेंगे तो रिटर्न पढ़ने का मतलब नहीं है। जिस दिन आप रिटर्न फिजिकल क्लियर करके आएंगे उसके बाद आप तैयारी से अच्छे से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है। अब 20 दिन क्या करिए, सुबह शाम थोड़ा टाइम फिजिकल के निकालिए और दिन में आप अपना रिटर्न का पढ़ सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए थर्ड आता है यहाँ पे चिनअप की बात आती है, जो कि महिलाओं के लिए नहीं है, ओनली फॉर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। इसमें आपको जो बीम कहते हैं हम लोग, ठीक है, बीम खींचना कहते हैं जो, तो इसमें आपको 5 बार आपको वहाँ पे लटकाया जाएगा। 4-5 लोग लटके साथ में लटकेंगे। आगे एक आपका रेफरी जो इंस्ट्रक्टर होगा वो होगा, और पीछे साइड 5 कांस्टेबल खड़े होंगे। तो वो आपसे अप डाउन करके 5 बार करवाएंगे, और जैसे 5 होंगे तो आपसे करेंगे कि आपका हो गया, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान देना, आपके हाथ में मजबूत होने चाहिए, वहाँ से आप इसको कर लेंगे। चौथा आता है यहाँ पे दौड़ व चाल। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पार्ट है वो है आपका रनिंग का। रनिंग कितना है आपका 30 मिनट में, आधे घंटे में 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। अब देखिए जो रनिंग नहीं करता है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग नॉर्मल रनिंग भी करते हैं, नॉर्मल अगर आप क्या कर रहे हैं वॉक भी कर रहे हैं, डेली बेसिस पे 3-4 किलोमीटर वॉक कीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ हल्का हल्का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रेस में क्या होता है, शॉर्ट रेस नहीं है। देखिए शॉर्ट रेस प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग रेस में हो जाती है, पर लॉन्ग रेस ही वही कर पाता है जिसके पास स्टेमिना होता है। अब आधे घंटे दौड़ना, 5 किलोमीटर कवर करना, ये बहुत बड़ी बात होती है वैसे भी, ठीक है। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, कुछ एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये आप कैसे क्या बता दे रहे हैं, तो आपको मैं कुछ एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। देखिए 21 किलोमीटर मैराथन मैंने 2016 में भी कर रखी है, ठीक है। उसके बाद 2021 में भी मैंने कर रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 21 किलोमीटर, साथ में 21 किलोमीटर मैंने यहाँ पे देख सकते हैं 2018 में भी कर रखी है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे 2017 में भी मैंने कर रखी है। तो मेरे पास यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है रनिंग का। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुमित मुरारी, ठीक है। तो ये आपका रनिंग का पूरा मैं एक्सपीरियंस अपना जो है वो बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसी बेस पे कह रहा हूँ कि लॉन्ग रेस में प्रॉब्लम होती है, बट आप आराम से अगर चीज़ों को करते हैं तो क्लियरली आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो मैं कोई हवाएं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिजिकल तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब यहाँ पे जब हम रनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो रनिंग की बात आपको क्या करना है, अगर अभी भी आपके पास 20 दिन है, ठीक है, आज क्या आपका 11 अगस्त है, 2 सितंबर से आपके यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। आपको करना क्या है, अगर आप डेली बेसिस से 5 किलोमीटर रनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग में या इवनिंग में, आपको जब भी टाइम होता है, 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने का ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग में आपको 3-4 किलोमीटर पैदल चलने का ट्राई कीजिए, ठीक है। आपको कितना मिनट लग रहा है, नॉर्मल आपको स्पीड में चलना है, ठीक है। ये सोचने की चलना है कि मुझे 7 मिनट में 1 किलोमीटर कर लेना है चल के,
या 8 मिनट में करना है, बट एक बार आप चल के देखिए। और 2 दिन छोड़ के आप एक दिन क्या करिए, मतलब थोड़ा स्पीडली, ज़्यादा स्पीड में नहीं, पर नॉर्मल जो आप दौड़ते हैं उससे थोड़ा, चलने से थोड़ा स्पीड में, ठीक है, चलने से थोड़ा ज़्यादा जो आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं उसमें स्पीड में ट्राई कीजिए कि 4-5 किलोमीटर तक मैं पहुंच जाऊं। तो उससे क्या होगा, आपको अपना एक वो पता चल जाएगा कि मैं कितने मिनट में कर पा रहा हूं। और 20 दिन है तो फिर आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे रनिंग भी करनी है और साथ में क्या करना है, वॉक भी करना है। तो उससे क्या होता है, आपके पैर जो होते हैं वो खुलने लग जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आधे घंटे का टाइम है तो हो जाएगा। अगर आपने इस 20 दिन भी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग आराम से वहाँ पे 5 किलोमीटर कर देंगे 30 मिनट में, ठीक है। अब बात आती है, हम यहाँ पे बात करेंगे लड़कियों की बात करेंगे। अब देखिए लड़कियों के लिए क्या है, 200 मीटर रनिंग करना है और 40 सेकंड का ही टाइम मिला हुआ है। देखिए जो नॉर्मल फिजिकल लड़कियां ठीक है, फिजिकल में जो ठीक है वो क्या करती हैं, इसको ईजिली कर लेती हैं, बट कहीं कहीं पे प्रॉब्लम भी आती है। रिसेंट में मैंने एक बंदी रक्षक का, जो बंदी रक्षक नहीं आप कह सकते कि जो क्षेत्रीय जो पीआरटी का था, ठीक है, प्रांतीय रक्षक दल का जो फिजिकल था, वहाँ पे लड़कियाँ इसको क्लियर नहीं कर पा रही थी, ठीक है। 200 मीटर तो आप लोग क्या कीजिए, नॉर्मल चलिए, और 200 मीटर है तो इसे करिए 50-50 मीटर के स्प्रिंट मारिए। स्प्रिंट मारना मतलब देखिए आपके लिए एक तो रनिंग चाली वाली है, और लड़कियों के लिए एक चीज़ यहाँ पे शटल रेस के बारे में भी है। देखिए शटल रेस क्या है आपकी, 25 मीटर के आपको 25 मीटर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से फिर वापस 25 यहाँ आना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ जाना है, फिर आपको यहाँ आना है। तो आपको ऐसे 25-25 के 100 मीटर एक बार में ही 29 सेकंड में क्लियर करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 200 मीटर में आपको 40 सेकंड मिले हुए हैं, यहाँ 100 मीटर में आपको 29 सेकंड मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं, क्योंकि शटल रेस में क्या है, उसमें आपको 200 मीटर सीधे जाना है, और यहाँ पे आपको 25-25-25 मुड़ना भी होता है, तो उसमें आपको टाइम लग जाता है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। तो लड़कियां क्या करेंगी, नॉर्मल वॉक करेंगी, और 50 मीटर आप क्या करिए, दौड़ने का ट्राई कीजिए, फिर रुकिए, फिर मतलब रुकना नहीं है, फिर आपको चलते रहना है, फिर आप 50-100 मीटर दौड़, जब तक आप थकती नहीं है दौड़िए, फिर आप चलते रहिए, फिर दौड़िए। ऐसे क्या करेंगे, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगी तो आप भी इजीली यहाँ पे क्वालिफाई कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, फिजिकल को हम लाइटली लेते हैं बहुत ज़्यादा, बट फिजिकल लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम लोग कर लेंगे, पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पे फिर चीज़ें नहीं हो पाती हैं। क्लियर है आप लोगों को। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है, फिफ्थ पार्ट आता है, वो है दंड बैठक का। अब दंड बैठक ओनली फॉर बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है। अब दंड बैठक में क्या है, पहली चीज़ ध्यान देना, 2 मिनट 30 सेकंड में आपको दंड करें। दंड मतलब क्या होते हैं, आपको पुशअप करने हैं, जो पुशअप्स होते हैं आपके पुशअप करने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये आराम से हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको 15-15 के 3 से 4 सेट मारिए, ठीक है। 2.5 मिनट होते तो बहुत है, बट आपके जो बाजू हैं उनमें ताकत होनी चाहिए, ठीक है। जब वो मजबूत होंगे उसके बाद ही आप यहाँ पुशअप कर पाएंगे, नहीं तो पुशअप में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आप सबको लड़के प्रैक्टिस फिजिकल की तैयारी करते हैं पहले से, आपको उसको पता ही होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें पुशअप करने के लिए हाथों को मजबूत करिए। अभी भी सुबह शाम 15-15 के 4 सेट मारिए या 3 सेट मारिए, फिर भी आप आराम कर लेंगे, क्योंकि 2 मिनट 30 सेकंड है। तो आप जब स्टार्टिंग करते हैं तो 15 मारेंगे तो आपके वो 20 सेकंड या 25 सेकंड में हो जाते हैं, फिर आप रुक जाइए वहीं पे, फिर आपको 40 ही करने हैं, ठीक है, नहीं ज़्यादा नहीं है। तो 15 वो हो गए, फिर 15 और मारिए, फिर 10 का और मारिए, 2.5 मिनट में आपका इजीली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आ रही है, जिसमें मैं देख भी रहा हूँ फिजिकल के टाइम पे हम जब जा रहे हैं तो बच्चों से बात भी हो रही है, ठीक है, दोस्त लोग भी जब बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है बैठक में। जो सीटअप होता है, सिटअप्स होते हैं, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बैठक कहते हैं, ध्यान देना। अब बैठक का बहुत से बच्चों को पता नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या सोच रहे हैं कि जो ऊपर वाला है ये बैठक है और जो नीचे 60 सेकंड दिया हुआ है ये आपके पुशअप्स हैं। नहीं, पुशअप के लिए आपको 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिला हुआ है, और जो आपके सीटअप है, उठक बैठक जो हम करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको 50-60 सेकंड, मतलब 1 मिनट में आपको, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 बैठक करने, मतलब आपको लगातार मारने पड़ेंगे। आपके पैर क्या हो जाएंगे, जो थाई हैं आपकी, थाई भर जा रही है, थाई भर जानी मतलब पेन करना स्टार्ट कर देंगी, आप वहाँ पे फिर रनिंग भी नहीं कर पाएंगे जब, अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाएंगे। एक तो कंप्लीट 50 बैठक नहीं हो पाएंगी आप 1 मिनट में। अगर आपने प्रैक्टिस सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए कि 50 सीटअप करिए दंड बैठक, फिर आप रुकिए 15-20 मिनट आधा घंटा, फिर आप 50 मारिए। इससे क्या होगा, आपका 20 दिन के अंदर थोड़ा पैर मजबूत हो जाएंगे, आदत हो जाएगी, तो आप वहाँ पे इजीली कर लेंगे। नहीं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बाहर होने के चांसेस है वो इसी में लग रहे, बाकी आपका फिजिकल क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए स्पीकिंग, ये जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग जो होती है आपकी रस्सी को द्वारा जिसको कहते हैं आप, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, आपके पास 1 मिनट, लड़कों के लिए है नहीं, ठीक है, लड़कियों के लिए है। अब क्या करना है, 1 मिनट में आपको 60 बार करना है ये। देखिए अब लड़कों का बैठक हो गया और लड़कियों का ये वाला, यही टर्फ है। आप अगर नहीं कर रही हैं तो अभी भी इसको करिए, ठीक है, रस्सी घर में होती है सबके पास, तो इससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बाद में शटल रेस के बारे में। शटल रेस का मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस दे दिया आप लोगों को, बट शटल रेस में वही है, आपको क्या करना है, यहाँ पे शटल रेस के लिए टाइम लीजिए, 30 सेकंड का टाइम लगाइए। आप लोग 29 सेकंड टाइम मिला हुआ है, 30 सेकंड चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 25 मीटर का एक ट्रैक बना लीजिए, आप जहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोड में या कहीं रास्ते में, ठीक है, जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, तो 25 मिनट आप एक बार मेजर कर लीजिएगा।
25 मीटर यहाँ जाइए, फिर 25 मीटर यहाँ आइए, फिर 25 यहाँ जाइए, फिर 25 यहाँ आइए। और एक टाइमर के लिए आपके साथ जो भी दोस्त वगैरह होंगे तो मोबाइल वगैरह में आप टाइमर लगा लीजिए कि आपकी जो शटल रेस है ये कितने सेकंड में हो रही है। ठीक है, तो अगर नहीं हो रही है तो प्रैक्टिस डेली करेंगी तो ये आराम से आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। बट मेन चीज़ यही थी कि जिसमें मेन चीज़ ध्यान देना है आपको, गर्ल्स को जो ध्यान, बॉयज़ को जो ध्यान देना है वो बैठक में ज़्यादा ध्यान देना है और रनिंग में ध्यान देना है। और जिसकी लॉन्ग जंप नहीं होती है 13 फिर लॉन्ग जंप करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि लॉन्ग जंप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी नहीं बढ़ पाती है। कहने का मतलब ये है। और लड़कियों के लिए शटल रेस और साथ में स्कीइंग है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, तो इसमें ध्यान देंगे तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है रनिंग वगैरह के लिए 5 किलोमीटर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार ये चीज़ कर चुका हूँ 21 किलोमीटर की रनिंग। तो इसके लिए प्रैक्टिस जो होती है वो आपको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्लियर यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी और तैयारी के लिए लग जाइए। 20 दिन का टाइम है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जिसका फिजिकल हो जाएगा आप लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो अभी भी वीडियो मैं करवा रहा हूँ चैनल पे। ठीक है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, फ्री आपके लिए यहाँ पे लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज साथ में ही यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आ चुका था, एक फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था जो, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा का प्रैक्टिस सेट मैंने हिंदी प्लस रीजनिंग का करवा दिया है, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। ठीक है, फिजिकल के लिए जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।